शुरू करते हैं दोस्तों आज की अमेजिंग सीरीज। लेकिन पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। अर्मेनिया ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, अमेरिका को पीछे छोड़ भारत इनका सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। जोरावर टैंक के सामने चीन पूरी तरह से अब बेबस हो चुका है। दरअसल भारत दो टेक्नोलॉजी ऐसी डालने जा रहा है जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन दोनों ही घबरा गए हैं। भारतीय आर्मी को अब एक काफी दमदार नया वेपन मिलने जा रहा है जो ये माउंटेनियस इलाके में डिप्लॉय कर सकते हैं चीन के खिलाफ में। बीईएल ने एक सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, एमओयू साइन कर लिया है रिसेंटली रशियन कंपनीज के साथ। अम्यूनिशंस अब सारे भारत में ही बनाए जाएंगे। भारत ने अब एक नया फाइटर जेट बनाने का प्लान किया है। ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा किसी भी अमेरिका के 4.5 या 5th जनरेशन के फाइटर जेट से, और इसकी कॉस्ट सुनकर पूरी दुनिया चौंक चुकी है। मालदीव की मुइज़ो सरकार को मोदी सरकार ने इस बजट में एक बहुत बड़ा झटका दिया है। सीधा बजट को 50% कम कर दिया है, जो इनको फ्री में पैसे मिलते थे, मुफ्त की रेवड़ियां बेसिक। बुलेट ट्रेन की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है, तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन बुलेट ट्रेन सेट्स का क्या, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि आ रही है अर्मेनिया की तरफ से। इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर अब ये कंट्री बन चुका है, और ये रीसेंट सर्वे में पाया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सर्वे के दौरान देखा गया कि अर्मेनिया के लिए भारत अमेरिका को पछाड़कर अब इनके लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर बन चुका है इन एडवांस वेपन सिस्टम। हमने पास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अर्मेनिया को टोटल $600 मिलियन के सब्सटैंशियल एडवांस वेपनरी सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेके इंडिजिनसली डेवलप्ड आकाश मिसाइल्स भी शामिल है। आकाश मिसाइल्स जो हमने इनको दी है वो मीडियम रेंज की है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है इनके किसी भी दुश्मन देशों के कंपेयर में। इससे साफ साफ झलक चुका है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की ताकत। अर्मेनिया तो अब यहाँ पर बन चुका है इंडिया का बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, और अब देखा जाएगा कि मेड इन इंडिया वेपन्स और किन किन देशों में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ से, जो कि आ रही है भारत के काफी एडवांस जोरावर टैंक की तरफ से। इंडियन आर्मी को एक लाइट वेट टैंक चाहिए था जो कि ये हिमालयन रीजन या किसी भी डिफिकल्ट टेरेन में ये चढ़ाई कर सके, ऐसा कुछ। फाइनली भारत ने इस तरह के जोरावर लाइटवेट टैंक को बनाया। बताया जा रहा है कि इसमें दो नई टेक्नोलॉजी डाली जाएंगी। पहला तो है कैनन लॉन्च्ड लेजर गाइडेड मिसाइल, जिसे CLGM कहा जाता है, और दूसरा होगा ATGMs, दैट मीन्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। और ये जो मिसाइल है ये सीधा मेन गन से ही निकलेगी। ये फीचर सुनकर चीन पूरी तरह से अब पागल हो चुका है, बिकॉज इन दो फीचर्स के साथ और साथ ही में भारत का इंडिजिनसली डेवलप्ड समाहो मिसाइल, दैट मीन्स सेमी एक्टिव मिशन होमिंग मिसाइल सिस्टम, इसके साथ ये इतना ज़्यादा वर्सटाइल टैंक बन चुका है कि हम चीन के लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को भी शूट डाउन कर सकते हैं। जो भी 5 किलोमीटर के रेडियस में आता है वो पूरी तरह से हमारा टैंक बर्बाद कर देगा। हालांकि टेक्नोलॉजी और पावर की बात करें तो हमारे अर्जुन या T90 टैंक के ये बराबरी का ही है, लेकिन बड़ा बेनिफिट ये कि ये उनके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा हल्का है, और चीन के बॉर्डर पर तैनात होने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में एक नया 200 अपग्रेड शरांज कैनन्स डेवलप की है। 6,000 करोड़ रुपीस का एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल ऑर्डर भी इनको मिल चुका है। और इस तरह की ये जो आप देख रहे हो काफ़ी एडवांस कैनन्स, ये चीन के बॉर्डर पर भी इसे भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हो रहा था, हमारे पास उस समय काफ़ी कटौती थी इसकी। उस समय इज़राइल ने हमारी मदद की थी इस टेक्नोलॉजी के तहत। बट अब भारत पूरी तरह से सक्षम है, और हमने तो और भी एडवांस इस तरह के काफ़ी खतरनाक कैनन्स बना दिया है, जो हम सीधा चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर में डिप्लॉय करने जा रहे हैं। हमारी अगली खबर आ रही है रशियन कंपनी की तरफ से। दरअसल भारत की कंपनी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक MOU को साइन कर लिया है रशियन कंपनी रोसोबोरॉन एक्सपर्ट्स के साथ। अब बताया जा रहा है कि इनको लाइसेंस मिल जाएगा, और 30 mm के एम्यूनिशंस, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस 30 mm के ग्रेनेड एम्यूनिशंस भी शामिल है,
ये सारे कुछ अब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और रशिया से इनका इंपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि रशिया का बेसिकली ये एक तोहफा ही समझिए भारत के लिए कि इस तरह के लोकलाइजेशन को उन्होंने अलाउ किया है। बढ़ते सैंक्शंस, पेमेंट डिफिकल्टीज और बढ़ते सप्लाई चेन डिसरप्शंस के चलते फाइनली इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को ये मिला है कि हमारी फॉरेन अम्यूनेशन इंपोर्ट से अब डिपेंडेंसी बहुत ही खत्म हो रही है। अगली खबर आ रही है भारत के एक नए फाइटर जेट से, जिसे देखकर तो अमेरिका पूरी तरह से शॉक हो चुका है। हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप लाई था और फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट किया है कि हम सुकोई M30 MKI की फ्लीट को पूरी तरह से अपग्रेड कर देंगे। इसका इनफैक्ट अब एक ऑफिशियल नाम भी दे दिया गया है। इन फाइटर जेट्स का नाम होगा सुपर सुखोइस। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इनफैक्ट इसमें ये भी बताया गया सारी टेक्नोलॉजी इसमें फिफ्थ जनरेशन की फिट की जाएंगी एक्सेप्ट फॉर स्टेल्थी टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्टेल्थी में इसका पूरा डिज़ाइन ही चेंज करना पड़ जाएगा। इस सुकोई फाइटर जेट की फ्लीट के ट्रांसफॉर्मेशन से एक नई 84 फाइटर जेट की सुपर सुकोई फ्लीट तैयार होगी, जो हमारे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के गैप को पूरी तरह से भर देगी। हमारी अगली खबर मालदीव से आ रही है और मोइज़ो तो पूरी तरह से अब शॉक में हो गए हैं। हाल ही में बजट अनाउंस किया गया है और मोदी सरकार ने इस बार जो बजट में दिया है मालदीव की सरकार को, ये सुनकर तो इनके होश ही उड़ गए हैं। एक टाइम था जब हम इनको लगभग 70 से 90 मिलियन डॉलर यूं ही देते थे, लेकिन इस बार हमने बजट में डिसाइड किया है कि केवल इनको 48 मिलियन डॉलर ही एज अ ग्रांट असिस्टेंस के तौर पे दिया जाएगा। और वो भी इसलिए क्योंकि भारत ऑलरेडी मालदीव्स में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें ब्रिज प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स और साथ ही में दो भारतीय कंपनीज अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की काफ़ी सारी यूनिट्स भी सेटअप कर रही हैं। मालदीव्स और चीन की बढ़ती नज़दीकियों का ही ये नतीजा है कि मालदीव्स के हाथ से आराम से 40 से 50 मिलियन डॉलर का इनको बड़ा झटका मिल गया। अगर ये भारत के साथ कोऑर्डिनेट करते अच्छे से, धोखा नहीं देते, तो आज इनको ये बुरा वक्त देखने नहीं मिलता। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है बुलेट ट्रेन की तरफ से। एक बड़ी डेवलपमेंट की न्यूज़ सामने निकल कर आई है। 290 गर्डर्स फाइनली प्लेस कर दिए गए हैं और अब 380 मोर गर्डर्स प्लेस किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 48 टू 50% काम पूरी तरह से हो चुका है और अब जल्द ही ये गर्डर्स का काम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। 2026 का टारगेट है। दैट मीन्स अब से लगभग 2 साल में बुलेट ट्रेन दौड़ाने का प्लान है भारत का। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेन सेट्स अभी तक नहीं है। जापानीज कंपनी के साथ काफ़ी नेगोशिएट किया, लेकिन वो प्राइस नीचे करने के लिए तैयार ही नहीं है। 400 करोड़ रुपीस से ज़्यादा ये मांग रहे हैं एक बुलेट ट्रेन का स्टॉक देने के लिए। तो भारत ने डिसाइड किया कि हम हमारा ही ट्रेन सेट्स बनाएंगे, लेकिन आईसीएफ की तरफ से भी अभी तक कोई मेजर अपडेट निकल कर नहीं आई है कि कैसे वो डिज़ाइन करेंगे। क्या वो बाहर की किसी फर्म को हायर करेंगे इसकी डिज़ाइनिंग के काम के लिए, या फिर भारत में डेवलप करेंगे, और क्या होगी इसकी स्पीड, ये अभी भी पूरी तरह से मिस्टीरियस है। लेकिन अगर आईसीएफ की तरफ से कुछ भी अपडेट्स आती है तो काफ़ी एक्साइटिंग वो पल होगा। हम आपको तुरंत बता देंगे वीडियो के माध्यम से, इसलिए प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में आज की सीरीज आपको पसंद आई हो तो एक लाइक भी हिट करना मत भूलिएगा।